ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बालक से जिसे सूर्य फल प्रतीत हुआ। मासूमियत, शक्ति और दिव्यता का संगम। एक बच्चे ने आकाश को छूने की इच्छा की। यह बालक था हनुमान, जो भविष्य में भक्ति और वीरता का प्रतीक बनेगा। अंजना की तपस्या और पवन देव की कृपा से जन्मा बालक महादेव का अंश, शक्ति और भक्ति का प्रतीक, जो दुनिया में अनोखी वीरता और अनंत भक्ति लाएगा। शक्ति अपार थी पर समझ अबोध। बालक हनुमान के क्रीड़ा में प्रकृति भी कांप उठती। पेड़, पंछी और ऋषि उसकी ऊर्जा से प्रभावित होते। मासूमियत में छुपा था संपूर्ण ब्रह्मांड का अंश। भूख और मासूमियत ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। सूर्य को फल समझकर छलांग लगाई। देवता भयभीत हुए और प्रकृति थर्राई। बालक की मासूमता और शक्ति ने सृष्टि को हिला दिया। जब बालक गिरा, पवन देव का प्रवाह रुक गया और पृथ्वी की सांस थम गई। संपूर्ण सृष्टि मौन में स्तब्ध हो गई। हर जीव उसकी ऊर्जा के प्रभाव से चुप हो गया। देवताओं ने बालक को आशीर्वाद दिया, शक्ति दी ताकि वह दुनिया की रक्षा कर सके। हर देवता ने अपनी विशेष शक्ति से उसे ढक दिया ताकि भविष्य का सबसे महान भक्त और वीर बन सके। लेकिन काल शक्ति पर पूरी समझ में अपनी शक्तियों को छिपा दिया ताकि जब समय आए तब पूरी सृष्टि की रक्षा कर सके। यही बालक भविष्य में भक्ति का सबसे बड़ा नाम बनेगा। मासूमियत, शक्ति और भक्ति का संगम, जिसने हर संकट में भगवान राम के लिए अडिग साहस और भक्ति दिखाई। बालक हनुमान की जिज्ञासा और ऊर्जा कभी शांत नहीं होती थी। पेड़ों पर चढ़ते, पक्षियों को उड़ाते और फल तोड़ते, उसकी हर हरकत में शक्ति और मासूमियत झलकती थी। प्रकृति भी उसकी मस्ती में शामिल हो जाती थी। कभी वह पहाड़ों के ऊपर उड़ता, कभी घाटियों से होकर गुजरता। उसकी उड़ान में न केवल शक्ति थी, बल्कि आनंद और स्वतंत्रता का भाव भी झलकता। पूरे जंगल में उसकी मस्ती गूंजती। मस्ती और जिज्ञासा कभी थमती नहीं। वह पेड़ों पर रेंगता, जानवरों की नकल करता और अपनी नटखट हरकतों से पूरे जंगल को हंसी में भर देता। बाल हनुमान के खेल में शक्ति और मासूमियत का अद्भुत मेल दिखाई देता। अपनी शक्ति को जानने के लिए बालक हनुमान कभी पत्थरों को उठाने की कोशिश करता। उसका साहस और प्रयास प्रकृति के सामंजस्य में एक अद्भुत दृश्य बनाता, जहाँ शक्ति और मासूमियत का मेल सहज दिखाई देता। कभी नदी में तैरते फल को देखकर उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ जाती। बाल हनुमान की हर हरकत में दिव्यता झलकती और जंगल के सभी जीव उसकी मासूमियत और ऊर्जा को महसूस करते। बालक हनुमान कभी ऊंचे वृक्षों पर चढ़ता, अपने साहस और उत्साह को परखता। उसकी हर हरकत में अद्भुत ऊर्जा और मासूमियत दिखाई देती और पूरे जंगल में उसकी उपस्थिति महसूस होती। कभी कभी बालक हनुमान अपने खेल में ऋषियों को भी चौंका देता। उनकी ध्यान मुद्रा भंग होती, पर बाल हनुमान की मासूमियत और ऊर्जा को देखकर वे मुस्कुराते। बालक हनुमान अपनी अद्भुत चपलता से पहाड़ों और घाटियों के बीच उड़ान भरता। हर छलांग में ऊर्जा और उत्साह झलकता और जंगल उसके साहस और मासूमियत का गवाह बनता। कभी वह नदी के पानी में खेलता, छींटे उड़ाता और अपने मासूम हंसी से पूरे जंगल को गूंजता। बाल हनुमान की हर हरकत में खेल, साहस और दिव्यता की झलक मिलती। बाल हनुमान हर जीव को ध्यान से देखता। उसकी जिज्ञासा अद्भुत थी। वह अपने चारों ओर के जंगल और जीवों के व्यवहार से सीखता ही देती। कभी वह झरने के पास चढ़ता, पानी की बूंदों और बुदबुदाती धारा के बीच अपनी साहसिक शक्ति का परिचय देता। कभी बालक हनुमान आकाश की ओर देखता, सूरज, बादल और आकाश की विशालता में अपने छोटेपन को महसूस करता। फल के पेड़ों की ओर उसकी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। बालक हनुमान के खेल और मस्ती में दिव्यता झलकती और जंगल के सभी जीव उसकी हरकतों का आनंद लेते। कभी बालक हनुमान ऊंचाई पर उड़ता, नदी और पहाड़ों के ऊपर मस्ती करता। उसकी उड़ान में शक्ति और आनंद का अद्भुत संगम दिखाई देता। नदी के ऊपर छलांग लगाना बालक हनुमान का प्रिय खेल था। उसकी हर छलांग में साहस, ऊर्जा और मासूमियत झलकती। प्रकृति भी उसकी मस्ती में सहभागी होती। सूर्य को देखकर बालक हनुमान की जिज्ञासा बढ़ती। वह सोचता, सपने देखता और अपनी शक्तियों की पहचान करता। उसकी मासूमियत और उत्साह अद्भुत था। बालक हनुमान कभी बादलों के बीच उछल कूद करता,
उसकी मासूमियत और जिज्ञासा ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। कभी बालक हनुमान अपने प्रतिबिंब में खुद को देखता। मासूमियत और जिज्ञासा में वह अपने अस्तित्व और शक्ति का एहसास करता। प्रकृति और नदी उसकी साथी बनती। बालक हनुमान की हर हरकत में जीवन और ऊर्जा झलकती। वह पशुओं के बीच खेलता, उनका पीछा करता और अपनी मासूमियत और आनंद से पूरे जंगल को जीवंत बना देता। भूख और उत्सुकता ने उसे सूर्य की ओर उड़ाया। मासूम बालक ने उसे फल समझा और छलांग लगाई। उसकी शक्तियां और दिव्यता इस छोटी घटना में झलकने लगी। देवताओं ने बालक हनुमान को आशीर्वाद दिया, शक्ति दी ताकि वह भविष्य में संसार की रक्षा कर सके। हर देवता ने अपनी दिव्यता से उसे ढक दिया और उसकी राह तय की, लेकिन शक्ति बिना समझ के विनाश का कारण बन सकती थी। ऋषियों ने उसकी शक्तियों को छिपा दिया ताकि भविष्य में वह सृष्टि की रक्षा कर सके और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बने। धीरे धीरे बालक हनुमान की आंखें खुली। उसकी मासूमियत और शक्ति का संगम धीरे धीरे जाग रहा था। प्रकृति और देवता उसके इस अस्तित्व का स्वागत कर रहे थे। बालक हनुमान अपने खेल और उड़ान में आनंदित था। उसका उत्साह, मासूमियत और शक्ति एक साथ झलक रही थी और पूरे जंगल में उसकी उपस्थिति महसूस की जा रही थी। देवताओं ने देखा कि यह बालक भविष्य में सबसे महान भक्त और वीर बनेगा। उसकी मासूमियत, शक्ति और भक्ति ने सभी के हृदय को छू लिया और उसका मार्ग तय किया। बालक हनुमान अब भविष्य की तैयारी में था। उसकी मासूमियत, शक्ति और भक्ति की शिक्षा उसे उस महान यात्रा के लिए तैयार कर रही थी जो आने वाले समय में पूरी सृष्टि के लिए यह बालक भविष्य में भक्ति और वीरता का प्रतीक बनेगा। उसकी मासूमियत, शक्ति और दिव्यता ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया और उसका मार्ग तय किया। यह केवल बालक हनुमान की कहानी नहीं है, यह भक्ति, शक्ति और साहस की कहानी है जो आने वाले समय में हर संकट में अडिग रहकर राम भक्त की पहचान बने। यही आरंभ है महान युग की।